सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय गुजरात के दौरे पर हूं, अर्थात गुजरात की धार्मिक सामाजिक यात्रा पर हूं। मैं इस समय पहुंचा हूं सौराष्ट्र, मैं इस समय पहुंचा हूं काठियावाड़ का जनपद है जूनागढ़। इतिहास बताता है कि जब तीसरी संगीति हुई तो जूनागढ़ से लगभग 5000 बौद्ध भिक्षु जूनागढ़ में निवास करते थे और 5-6 बौद्ध भिक्षु अरहत हुआ करते थे। मैं उसी स्थान पर हूं, उसी जमाने की बौद्ध गुफाएं जहां बौद्ध भिक्षु सोतपन्ना, सरगदागामी, अनागामी, अरहत हुआ करते थे और इन्हीं गुफाओं में रहते थे, अर्थात स्वनिर्मित गुफाएं हैं, उनके द्वारा बनाई गई हैं। मेरे साथ लेखक हैं, यहाँ के जाने माने लेखक हैं, इन्होंने किताब लिखी है गुजरात की बौद्ध गुफाएं। मैं जानना चाहता हूं, परिचय कराइए इस गुफा का। जहां हम खड़े हैं उस बौद्ध गुफा का नाम है बाबा प्यारे की बौद्ध गुफाएं। यहाँ ईस्वी सन 1741 से 1745 तक बाबा प्यारे नाम के संत रहा करते थे इस गुफाओं में। इस एक ही चट्टान से बनी हुई ये बौद्ध गुफाएं है। यहाँ 3 दिशाओं में ये बौद्ध गुफाएं है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर की तरफ ये बौद्ध गुफाएं है और इसमें 24 विहार है और ये बौद्ध गुफाओं में एक चैत्य भी है। और ये बौद्ध गुफाएं आज इसी समय जूनागढ़ के बीचों बीच आई है। एक समय था जहां यहाँ जंगल ही जंगल था और पूरा गुजरात यहाँ एक समझ ली कि पूरा जूनागढ़ बौद्धमय था। और यहाँ धर्मरक्षित नाम के दूसरी संगीति में जो बौद्ध धर्म का फैलावा करने के लिए जो कहा गया था, तो यहाँ धर्मरक्षित नाम के एक बौद्ध भंते को डेप्यूट किया गया था और उसी समय यहाँ 37,000 बौद्ध भंते विहार करते थे। यहाँ जो गिरनार के आसपास की बौद्ध गुफाएं है, इसका जो मैं नाम लूं तो ये बाबा प्यारे की बौद्ध गुफा है, ऊपरकोट की बौद्ध गुफा है, खापरा कोडिया की बौद्ध गुफा है, माई गढ़ेची की बौद्ध गुफा है, पंचेश्वर की बौद्ध गुफा है, यहाँ रुद्रसेन बौद्ध विहार भी है। और गिरनार की तलेटी में जो गिरनार यहाँ है उसकी चारों दिशा में बड़े बड़े बौद्ध स्तूप थे। पवनाथ में बौद्ध स्तूप था, ये खापरा मारवेला में बौद्ध स्तूप था, जीणा बावानी मढ़ी में बौद्ध स्तूप था और दक्षिण में बोरिया बौद्ध स्तूप था। आज ही की तारीख में ये चारों बौद्ध स्तूप चारों दिशाओं में गिरनार की एक ही बौद्ध स्तूप जीवंत है और है यहाँ आज मौजूद है। उसका जो क्षेत्र है वो 600 फुट के घेराव में है और 150 फुट ऊंचा है। यही बौद्ध नगरी है आज हम जिसको जूनागढ़ से नाम से जानते हैं। तो जूनागढ़ नाम 1820 में ब्रिटिश सरकार ने दिया और जनता ने एक्सेप्ट कर लिया, तब से ये जूनागढ़ बोला जाता है। लेकिन ये वास्तव में पुराना बौद्ध नगरी है, हमारी बौद्ध विरासत है। अभिनंदन आप सबको। कभी ये बौद्ध नगरी थी, सैकड़ों बौद्ध भिक्षु प्रवास करते थे, विहार करते थे, लेकिन आप कमजोर हो गए, हक वंचित तसाए और कमजोर हो गए, शिक्षा सत्ता और धर्म से आप दूर हो गए, तो आपकी ही नगरी पर आपके ही दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है, जो आपकी संस्कृति से नफरत करते हैं और आज ये नगरी उनके नाम से जानी जाती है। आओ चर्चाएं बाद में करेंगे, पहले स्वनिर्मित बौद्ध भिक्षुओं की ये गुफाओं का मैं आपको दीदार कराता हूं। देखिए ये पत्थर कैसे काट काट के हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया होगा, आप देख सकते हैं। पीछे ही पूरी गुफा बनी हुई है और ये देख सकते हैं सामने ये लगभग 10 बाई 10 के छोटे छोटे विहार हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षु रात्रि विश्राम भी करते थे और ध्यान भी करते थे, मेडिटेशन भी करते थे। और एक चीज जो सबसे ऐतिहासिक है वो ये है, मैं बार बार कहता हूं कि साकेत आपका था, कब्जा हो गया, सोमनाथ आपका था, कब्जा हो गया और बद्रीनाथ आपका था, कब्जा हो गया, केदारनाथ आपका था, कब्जा हो गया, तिरुपति बालाजी आपका था, कब्जा हो गया। उसी तरह से कब्जे की सिलसिला में आंखें खोल करके देखो, भंते जी कह रहे हैं, ये देखिए पीछे बोर्ड लगा है बौद्ध गुफाएं हैं और पूरी दुनिया के बौद्ध यहाँ बौद्ध गुफाओं को देखने आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके रखरखाव के लिए सरकारी कर्मचारी रखता है, उनको वेतन देता है। इसके रखरखाव के लिए कुछ सरकारी फंड आता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से और यहाँ के जातिवादी आतंकवादियों की मिली भगत से यहाँ जबरदस्ती अतिक्रमण जारी है। और इन बौद्ध गुफाओं में जिनका कोई नाम नहीं, काम नहीं, शकल नहीं, सूरत नहीं, ऐसे देवी देवताओं को वो बनाना शुरू कर दिए हैं। अगर आप लोग ऐसे ही सोते रहे तो ये गुफाएं
हिंदू मंदिर में तब्दील हो जाएगी और हाथ पे हाथ धरे आप बैठे रहिए। उन्होंने हनुमान की मूर्ति लगा के और काम शुरू कर दिया है। हमें चौकन्ना होने की जरूरत है कि नहीं, बताइए आप लोग, सभी लोग बताइए, चौकन्ना होने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल चौकन्ना नहीं, संघर्ष करने की जरूरत है। क्या संघर्ष करें बताइए बताइए। हम जी जान से संघर्ष करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये कामयाबी नहीं होने देंगे जो इनकी चालबाजी है। बंते जी की बातों से लगता है कि अगर ये पुष्पमित्र शुंग के जमाने में बौद्ध भिक्षु होते तो ये बौद्ध भिक्षुओं की एक टुकड़ी बना करके पुष्पमित्र शुंग को हरा करके सत्ता हाथ में लेने की जरूरत दिखाते। ये बहादुर भिक्षु हैं, सभी लोग हम बहादुर हैं। आदरणीय विजय भाई जी आइए, आइए उपासका जी आइए। आप भगवान बुद्ध के धाम में आके आपको कैसा लगा, कब कब आप गुफाओं में आती हैं बताइए। मेरा नाम है संघमित्रा રાજવંશ। જુનાગઢ જિલ્લા બૌદ્ધ ઉપાસિકા સંઘમાંથી અમે હું છું, શોભનાબેન કાબા છે। અમે ભંતેજી સુમિત રત્નની સાથે અહીંયા અમારી બૌદ્ધ વિરાસત દેખવા માટે આવ્યા છીએ। અહીંયા જોઉં છો તમે મંદિર બનાવી લીધો છે વિરાસત, એમાં કઈ એકલાનો એમનો પણ નથી। આપણી વિરાસતમાં આપણે મહિને 15 દિવસે આવવું જરૂરી જ છે। इनका मानना है कि अगर यहाँ बौद्ध आते रहेंगे, अम्बेडकरवादी आते रहेंगे, संविधान पसंद आते रहेंगे तो ये चोरों की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे घर में घुसकर अतिक्रमण करने की, अर्थात ब्राह्मण धर्म घुसेड़ने की। ये देखिए सामने प्रणाम है कि ये लोग मंदिर बनाने लगे हैं और अगर आप लोग नहीं आए तो धीरे धीरे सारी बुद्ध गुफाएं कब्जे में हो जाएंगी। फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए, आपके पास विरासत नहीं बचेगी। मैं एक बार फिर बता देता हूं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास जितनी भी संपत्ति है उसमें 90% अकेले बौद्धों की संपत्ति है। मैं स्पष्ट आपको बता दूं। विजय भाई राठौर जी आइए, ये हमारे गुजरात के राजा महाराजा है, इनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है, इनके संयोजन में चल रहा है और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और देखिए आज तो एकदम रजनीकांत के छोटे भाई लग रहे हैं। बहुत अच्छा विजय भाई, धन्यवाद आपका। आप लोग वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। पसीना बहा रहा हूं, काला हो गया हूं, परेशानी उठा रहा हूं, पहाड़ों पर चढ़ा नहीं जाता, फिर भी चढ़ करके भूखे रह करके परेशानी उठाकर आपको वीडियो दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले घर बैठे कि आपके पुरखों ने कितनी बड़ी विरासत छोड़ी, आपके सम्राटों ने कितनी विरासत छोड़ी। और बुद्ध का दर्शन कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और आपके बीच में देखिए गुजरात में बौद्ध गुफाओं की एक गुजराती में किताब है, इसको पढ़िए। और हिंदी में भी इन्होंने किताब लिखी, सम्यक प्रकाशन की किताब है, उसको पढ़िए और पढ़ते रहिए। आज नहीं कल हम अपने पुराने कह सकते हैं कि स्थिति में आएंगे और देश हमारा होगा, बौद्धमय भारत होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय